तुम्हारे दिल में कभी यह सवाल आया है कि मैं हमेशा उलझा क्यों रहता हूं? कल क्या होगा? क्या मैं ठीक कर पाऊंगा? और ये प्रेशर, ये टेंशन, ये मेरे बस की बात है या मैं बस भाग रहा हूं? ये वही सवाल हैं जो हर मिडिल क्लास लाइफ में कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बस एक चीज बदल सकती है तुम्हारी पूरी जिंदगी। सोचो, तुम अपने छोटे से कमरे में बैठे हो, बिल्ली की तरह टाइम निकलता जा रहा है, डेडलाइंस, बिल्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, और तुम बस सोचते जा रहे हो अभी सब ठीक नहीं है, जब सब परफेक्ट होगा तब खुश रहूंगा। लेकिन एक सवाल जिसने मेरे अंदर भूचाल ला दिया, क्या ये सब सच में जरूरी है या मैं अपने ही माइंड की जंजीरों में फंसा हूं? तुम जानते हो, हम 90% समय अपने पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने वो किया होता तो, या अगर कल ये ना हुआ तो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये पास्ट और फ्यूचर सिर्फ इल्यूजन है? हाँ, इल्यूजन। और यही वो सीक्रेट है जो एखार्ट टोले बताता है। मैं भी उसी लूप में था। रोज सुबह उठना, ऑफिस रश, बिल्स, फैमिली, और अंदर की आवाज बस चिल्लाती रही, बस अब भी समय है, सब संभाल लूंगा। लेकिन एक दिन जब मैं टोटल बर्नआउट की सीमा पर था, मैंने अचानक महसूस किया कि मैं अभी यहां इस पल में नहीं जी रहा। हर सांस, हर हार्ट बीट मैं बस बैकग्राउंड में, अननोटिस्ड। और इसी नाव के पल में एक हल्का सा फ्रीडम महसूस हुआ, जैसे सारे डर, सारे डाउट्स थोड़ी देर के लिए गायब हो गए। सोचो तुम भी, अगर तुम हर दिन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जी सको, अगर तुम उस टेंशन, स्ट्रेस और डर को छोड़ सको, तो तुम्हारी लाइफ कितनी अलग दिख सकती है। लेकिन सवाल यही है, कैसे छोड़ा जाए वो माइंड का कंट्रोल जो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में फंसा रखता है। एखार्ट टोले कहते हैं, प्रेजेंस इज योर ओनली रियलिटी। प्रेजेंस मतलब सिर्फ ये पल जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, वही सच है। मगर हमारे माइंड को कंट्रोल करने वाले हैबिट्स इसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देते हैं। हमारी हर इमोशन, हर स्ट्रेस बस हमारे माइंड की स्टोरी है। और अब तुम सोच रहे होगे, तो क्या मैं अपने माइंड से लड़ूं? नहीं, लड़ना नहीं, बस ऑब्जर्व करना। मैंने ये ट्राई किया, बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। पहली बार मुझे लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं, अपने माइंड को देख रहा हूं, जैसे कोई रिवर की धारा देख रहा हो। वो टेंशन, वो फियर जैसे वाटर की तरह बहता गया और मैं सिर्फ विटनेस था। तुम समझ सकते हो ये फीलिंग, जैसे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा हो, जैसे सारी परेशानियां तुमसे दूर जा रही हों। लेकिन सच में वो कभी नहीं गए, क्योंकि वो हमेशा वहां थे, तुम्हारे अटेंशन की प्रतीक्षा में। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक तरीका हो जिससे तुम अपने माइंड की कंटिन्यूअस चैटर से बाहर निकल सको और हर पल को पूरी तरह फील कर सको, तो तुम्हारी लाइफ में कितनी एनर्जी, कितनी पीस आएगी। लेकिन ये तरीका कोई सिंपल ट्रिक नहीं और ना ही कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन। और यही वो पल है जहां मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे सिर्फ अब में जीकर तुम अपने पूरे स्ट्रगल, टेंशन और फियर को धीरे धीरे डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, कई लोग इस ट्रूथ को सुनकर भी अपने पुराने पैटर्न्स में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड हमेशा हमें इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करता है। कैसे तुम्हारा माइंड सच में इल्यूजन की दुनिया में फंसा रहता है और कैसे तुम उसे छोड़ सकते हो। याद रखो, अगर तुम अभी भी अपने माइंड की जंजीरों में फंसे हो, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो सच का सामना करने के लिए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा, मैं सब ठीक कर लूंगा बस थोड़ी देर बाद, और फिर वो थोड़ी देर बीत गई, लेकिन डर, चिंता और टेंशन वहीं बने रहे? ये वही ट्रैप है जो माइंड तुम्हें बार बार फंसाता है। सोचो, तुम शाम की ट्रैफिक में फंसे हो, कार के हॉर्न की आवाज, लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, और तुम्हारा माइंड लगातार कह रहा है, मैं समय पर पहुंचूंगा या नहीं, बॉस क्या कहेगा, फैमिली को डिनर रेडी होगा या नहीं। और हर बार ये लूप तुम्हारे अंदर स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन भरता जाता है। मैंने भी यही महसूस किया था। हर दिन रूटीन, हर वरी लाइफ को धीरे धीरे ड्राई कर रहा था। लेकिन फिर मैंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सोचा,
अगर मैं बस प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दूं, अगर मैं सिर्फ सांस को महसूस करूं, ट्रैफिक की आवाज को ऑब्जर्व करूं, तो क्या टेंशन कम होगी? पहली बार जो हुआ वो लगभग मैजिकल था। मैंने देखा माइंड कितना शांत हो सकता है सिर्फ क्योंकि मैंने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। फाइट नहीं किया, लेकिन माइंड हमेशा तैयार रहता है ट्रिक खेलने के लिए। वो कहता है, अरे फिर भी तुम लेट हो सकते हो, सोचो अगर कुछ रॉन्ग हुआ, और तुम ऑटोमेटिकली भविष्य में जंप कर जाते हो। यही है इल्यूजन की ताकत। माइंड तुम्हें लगाता है कि ये थॉट्स रियलिटी हैं, लेकिन असल में रियलिटी सिर्फ यही पल है जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। सोचो, सैलरी का प्रेशर, ईएमआई, किड्स का फ्यूचर। हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्यूचर में जंप करते हैं, लेकिन हर बार हम भूल जाते हैं कि अभी इस पल में पीस है, क्लैरिटी है। मैंने देखा कि जब मैं सिर्फ अब में जीता तो सॉल्यूशंस खुद ब खुद सामने आने लगे। माइंड ने टेंशन क्रिएट नहीं किया, डिसीजंस आसान हुए, जैसे यूनिवर्स खुद मुझे गाइड कर रहा हो। तुम भी सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 5 मिनट सच में प्रेजेंट रहो, सिर्फ अपनी सांस, अपनी बॉडी और अपने इमोशंस ऑब्जर्व करो, तो तुम्हारा लाइफ कितना अलग हो सकता है। लेकिन यहां सीक्रेट ट्विस्ट ये है, ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है। मैंने ट्राई किया। ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान माइंड लगातार कह रहा था, ये रिपोर्ट जल्दी करो, बॉस देख रहे हैं। लेकिन मैंने बस ऑब्जर्व किया। मैंने अपनी हार्ट बीट सुनी, शोल्डर्स रिलैक्स किए और सांस महसूस की। पहली बार टेंशन कम हुआ और डिसीजन मेकिंग एफर्टलेस लगने लगी। तुम समझ सकते हो ये फीलिंग, जैसे पहाड़ हल्का हो गया हो जो हमेशा तुम्हारे कंधों पर था। लेकिन माइंड कभी रुकता नहीं, वरीज हमेशा वापस आती हैं। तो सवाल ये है, क्या हम हमेशा इस प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं? क्या हम माइंड की पूरी जंजीर तोड़ सकते हैं? और अगर हां, तो क्या हम सच में खुद को फ्री महसूस करेंगे? एखार्ट टोले बताते हैं कि हमारा ट्रू सेल्फ, हमारी एसेंस माइंड नहीं है। माइंड सिर्फ टूल है, लेकिन हम उसे मास्टर मान बैठते हैं। प्रेजेंस मतलब ऑब्जर्वर बनना, हर इमोशन, हर थॉट। बस देखो, फाइट नहीं, रेजिस्ट नहीं, बस विटनेस। और ये धीरे धीरे हमारे अंदर एक इनर पीस और क्लैरिटी ले आता है। सोचो, सुबह उठते ही टेंशन और पैनिक से दूर, किड्स स्कूल रेडी हैं, वर्क रेडी है, लेकिन तुम्हारा मन शांत है। तू हर डिसीजन शांत तरीके से ले रहा है। तू महसूस कर रहा है कि अब इस पल में तुम सेफ हो, तुम इनफ हो। ये फीलिंग प्राइसलेस है, लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं। और यही वह चैलेंज है, क्योंकि माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर की तरफ खींचता रहेगा। तो कैसे हम इसे रोक सकते हैं? कैसे हम हर दिन इस ट्रू प्रेजेंस को मेंटेन कर सकते हैं और अपने पूरे लाइफ का स्ट्रेस डिसॉल्व कर सकते हैं? कभी ऐसा लगा है कि हर सुबह उठते ही लाइफ सिर्फ रिपीट हो रही है? सेम टेंशन, सेम स्ट्रगल, सेम वरीज, और तुम बस सोचते रहते हो, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा? लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस लूप से निकलना पॉसिबल है? और ये सिर्फ कुछ इनर हैबिट्स बदलकर आसान हो सकता है। सोचो, तुम मार्केट में खड़े हो, बच्चों के लिए किराने का सामान, बिल का दबाव, पड़ोसियों की उम्मीदें, सारा केओस तुम्हारे चारों तरफ है। तुम्हारा माइंड चिल्ला रहा है, इतना काम, टाइम कहां से आएगा? लेकिन फिर मैंने देखा एक छोटे से शिफ्ट का मैजिक। मैंने जानबूझकर डिसाइड किया, मैं हर स्टेप, हर चीज ऑब्जर्व करूंगा। मैं हर स्मेल, हर साउंड, हर मोशन में खुद को इमर्स करूंगा। पहली बार मैंने अनुभव किया कि बाहर की केओस के बावजूद अंदर एक अदृश्य शांति मौजूद है। जैसे दुनिया अव्यवस्थित है, लेकिन मैं उस अव्यवस्थित से अलग, सुरक्षित और अवेयर हूं। तुम सोच रहे हो ये आसान है क्या? नहीं। माइंड बार बार पुल करता है, अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता। लेकिन जो लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेजेंट रहना सीखते हैं, उनकी लाइफ धीरे धीरे बदल जाती है। स्ट्रेस कम होता है, डिसीजंस आसान होते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो। मैंने ये रियलाइज किया कि हमारी हैप्पीनेस हमेशा बाहर की चीजों पर डिपेंड करती है, सैलरी, प्रमोशन, स्टेटस। लेकिन सच ये है कि हैप्पीनेस का सीक्रेट कहीं बाहर नहीं है। हैप्पीनेस का सीक्रेट है अब और यहां। मैंने देखा, जब मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूं, मैं पूरी तरह प्रेजेंट हूं।
कोई अतीत का पछतावा नहीं, कोई भविष्य का डर नहीं, और इसी प्रेजेंस में मुझे असली जॉय और एनर्जी मिली। एकहार्ट टोले कहते हैं, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मन एक शानदार औजार है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत नुकसानदायक हो जाता है। ऑब्जर्व करना मतलब माइंड को खुद डिसाइड करने देना, माइंड की हर थॉट, हर इमोशन बस विटनेस करना, और ये ऑब्जर्वर रोल धीरे धीरे तुम्हें फ्रीडम देता है। मैंने अपने अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया। मॉर्निंग रूटीन में सिर्फ 10 मिनट ब्रेथ पर ध्यान, बॉडी सेंसेशंस और सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करना। पहली वीक में ही टेंशन नोटिसेबल कम हुआ और धीरे धीरे डिसीजंस एफर्टलेस होने लगे। तू समझ सकता है, जैसे लाइफ सडनली आसान और मीनिंगफुल हो गई। लेकिन माइंड हमेशा रेडी है ट्रिक खेलने के लिए। चिंता वापस आती है, ओल्ड हैबिट्स पुल करती हैं। तो सवाल ये है, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेनेबल है, और क्या सच में हर दिन हम अपने प्रेजेंट में रह सकते हैं बिना पास्ट फ्यूचर के कंट्रोल के? एक दिन मैंने महसूस किया, ऑफिस में बॉस ने अचानक आलोचना दिया। माइंड तुरंत कह रहा था, ये अनफेयर है, टेंशन बढ़ाओ। लेकिन मैंने बस ऑब्जर्व किया, मैंने नोटिस किया एंगर बिल्ड हो रहा है, और फिर मैंने कॉन्शियसली चॉइस किया रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना। और तुम्हें पता है क्या हुआ? बॉस की टोन सॉफ्ट लगी, आर्ग्यूमेंट बिना स्ट्रेस रिजॉल्व हो गया। मैं समझ गया कि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो लाइफ के एवरी चैलेंज एफर्टलेस हो जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में हर दिन, हर पल तुम टेंशन, स्ट्रेस और फियर से फ्री रहो, तुम अपने बच्चों, फैमिली, काम और खुद के साथ पूर्ण रूप से प्रेजेंट रहो, कैसा लगेगा? यकीन मानो, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये अचीवेबल है। एक दिन सुबह उठते ही मैंने सिर्फ 3 मिनट अपने ब्रेथ पर फोकस किया। मैंने महसूस किया सांस, हार्ट बीट और बॉडी का हर सेंसेशन, और अचानक माइंड की सारी उलझन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी। मैंने देखा कि छोटे छोटे मोमेंट्स जैसे बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट या रास्ते में वॉक कितने रिच और मीनिंगफुल बन गए। तुम सोच रहे हो ये सिर्फ मेडिटेशन या एक्सरसाइज है क्या? नहीं, ये लिविंग मोमेंट फुली है। और जब तुम हर डिसीजन, हर बातचीत, हर चैलेंज में फुली प्रेजेंट रहोगे तो लाइफ के प्रॉब्लम्स उतने बड़े नहीं लगेंगे। स्ट्रेस कम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी और एनर्जी जैसे एंडलेस हो। सिंपल स्टेप्स अपनाएं। स्टेप 1, ब्रेथ अवेयरनेस। हर मॉर्निंग और जब भी टेंशन हो, बस 1 से 2 मिनट सांस ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, बॉडी स्कैन। रात को सोने से पहले पूरे बॉडी की सेंसेशंस फील करो। स्टेप 3, सिंगल टास्क फोकस। हर काम एक टाइम पर करो, माइंड को मल्टीटास्क में खोने मत दो। पहले वीक में मैंने नोटिस किया माइंड की लगातार बकबक कम हुई, और फिर धीरे धीरे मैं हर बातचीत, मीटिंग और इवन ट्रैफिक में प्रेजेंट रहने लगा। और तुम्हें पता है क्या हुआ? लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अब स्ट्रेस नहीं क्रिएट करती थी। डिसीजंस एफर्टलेस, रिलेशनशिप स्ट्रांग और अंदर की पीस अनमेजरेबल। सोचो, तुम्हारे पास वही सैलरी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही प्रेशर है, लेकिन अब तुम उन सब का ऑब्जर्वर, विटनेस बन चुके हो। तू हर मोमेंट में अवेयर है, टेंशन है लेकिन वो कंट्रोल नहीं करता। तू हर स्ट्रगल से सीख रहा है और इनर फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहा है। ये फीलिंग प्राइसलेस है और तुम हर दिन इसे बढ़ा सकते हो। एकहार्ट टोले कहते हैं, गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही आपके पास है, और जो लोग ये सीख जाते हैं वो अपने डर, पछतावा और चिंता की जेल से बाहर निकल जाते हैं। लाइफ सिंपल और जॉयफुल बन जाती है, और सबसे बड़ा सीक्रेट, आप खुद को इनफ मानने लगते हैं। मैंने देखा, जब मैं फुली प्रेजेंट रहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी मोमेंट्स एंजॉय कर रहा हूं, मैं अपने काम में क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हूं, और सबसे बड़ा चेंज, माइंड की नेवर इनफ फीलिंग खत्म हो गई। अब मैं सिर्फ देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं और कामली रिस्पॉन्ड करता हूं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट सिर्फ अपने ब्रेथ, अपने इमोशंस और अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि लाइफ का अव्यवस्था तुम्हारे अंदर की पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम्हारा स्ट्रगल अभी भी होगा, लेकिन अब तुम उसका मास्टर बन चुके हो। और जब तुम हर मोमेंट में रहोगे, तुम अपने फ्यूचर को डर से नहीं, अवेयरनेस और क्लैरिटी से डिजाइन करोगे।
याद रखो, सिर्फ यही पल, यही समय तुम्हारी फ्रीडम और हैप्पीनेस का सोर्स है। अगर तुम इसे पकड़ सको तो दुनिया के किसी भी स्ट्रगल, किसी भी प्रेशर से तुम हमेशा फ्री रहोगे। पावर ऑफ नाउ किताब तुम्हें यह सिखाती है कि असली बदलाव सिर्फ अब में ही संभव है। जिंदगी बाद में नहीं बदलती, जिंदगी अभी बदलती है। ये बुक समरी तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं थी, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए थी। अगर ये वीडियो खत्म होते ही तुम वही के वही रह गए तो सब्सक्राइब मत करना, लेकिन अगर कुछ अंदर हिला है तो अभी YouTube चैनल एडन केयर को सब्सक्राइब करो